एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम महल में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बात बात में तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मनुष्यों में झूठ बोलने की बुरी आदत होती है। मौका पाते ही वे झूठ बोलने से नहीं चूकते। अरे तेनाली, यह क्या कहते हो? क्या इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अब मुझे ही देखो, मैं यहाँ का राजा हूँ। मुझे किसका डर है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे अनेक लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। राजा कृष्णदेव राय बोले, महाराज, मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि इस दुनिया के हरेक इंसान ने कभी न कभी झूठ अवश्य बोला है। तेनालीराम बड़े विश्वास से बोला, अच्छा, यदि तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो साबित करके दिखाओ। राजा ने तेनालीराम को चुनौती दी। तेनालीराम मान गया और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इसके बाद 6 महीने गुजर गए। तेनालीराम राजमहल नहीं आ पाया क्योंकि वह मुख्य शहर में अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा रहा था। उसने बेहद खूबसूरत घर बनवाया जिसकी मुख्य दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगवा दिया। जब उसका आलीशान घर तैयार हो गया तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय से मिलने दरबार में गया। उसने दरबार में एक साधु के रूप में प्रवेश किया और महाराज से बोला, महाराज, मैं अपने लिए एक खूबसूरत घर बनवाया है। मैं वहां नित्य प्रति पूजा करता हूँ। ईश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वह लोगों को उस घर के एक कमरे में नजर आते हैं जिन्होंने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे घर में पधारो और अपनी आंखों से ईश्वर के दर्शन करें। राजा कृष्णदेव राय उस साधु के घर जाने के लिए बेहद उत्सुक थे, परंतु फिर भी उस साधु की बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहले उन्होंने एक अष्टदिग्गज पेद्दन को साधु के घर भेजा। पेद्दन ने उस आलीशान घर की बहुत तारीफ की। वह शीश वाले कमरे में भी गया, पर वहां उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। झूठ सिद्ध होने के डर से वह महाराज को सत्य बताते हुए घबरा रहा था। इसलिए दरबार लौटकर उसने महाराज से कहा, ओह महाराज, मैंने वहां ईश्वर के दर्शन किए। उस साधु के घर की दीवार पर मैंने ईश्वर को देखा। महाराज का फिर मन ललचाया, पर अपनी तसल्ली के लिए इस बार उन्होंने एक अन्य अष्टदिग्गज नादी तिम्मन को साधु के घर भेजा ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि वह साधु झूठ बोल रहा था या सत्य। तिम्मन के साथ भी वही हुआ, पेद्दन के साथ हुआ था, पर झूठा कहलाने के डर उसने भी महाराज को यही बताया कि उसने भी दीवार में भगवान को देखा। अब महाराज ने स्वयं उस साधु के घर जाने का विचार किया। महाराज ने सोचा, मेरे ख्याल से वह साधु सत्य ही बोल रहा होगा। जब मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने उसके घर में ईश्वर को देखा है तो बात सच ही होगी। महाराज की सवारी उस साधु के घर पर पहुंची। रथ से उतरकर महाराज घर के भीतर गए। शीशे वाले कमरे में पहुंचकर उन्होंने शीशे में अपना अक्स देखा। अब महाराज ने स्वयं उस साधु के घर जाने का विचार किया। महाराज ने सोचा, मेरे ख्याल से वह साधु सत्य ही बोल रहा होगा। जब मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने उसके घर में ईश्वर को देखा है तो बात सच ही होगी। महाराज की सवारी उस साधु के घर पर पहुंची। रथ से उतरकर महाराज घर के भीतर गए। शीशे कमरे में पहुंचकर उन्होंने शीशे में अपना अक्स देखा। ईश्वर कहीं नहीं नजर आए। तब महाराज ने सोचा, वह साधु कह रहा था कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कभी झूठ न बोला हो उसे ही ईश्वर दिखते हैं। मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने यहाँ ईश्वर को देखा। अब अगर मैं कहूँगा कि मुझे ईश्वर नहीं दिखे हैं तो सब लोग मुझे झूठा करार देंगे।
राजा कृष्णदेव राय उस साधु के पास गए और बोले, साधु बाबा, आप सही कह रहे थे। मैंने भी दीवार में ईश्वर को देखा है। महाराज, क्या आपने वास्तव में ईश्वर को देखा है? साधु ने महाराज से पूछा। हाँ, पक्का मैंने ईश्वर को देखा है, महाराज ने उत्तर दिया। महाराज ने हामी भरी। साधु ने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया। अब तो राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। वे चिल्लाकर बोले, अगर तुम साधु न होते तो अब तक मैं तुम्हें सजा दे चुका होता। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और नकली दाढ़ी उतार डाली। यह तो तेनालीराम था। वह कृष्णदेव राय से बोला, महाराज, आपने कहा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर आपके दरबारियों ने आपसे झूठ कहा और आपने भी उनके कहे से प्रभावित होकर झूठ बोल दिया। अब तो मानेंगे न महाराज कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। राजा कृष्णदेव राय ने सिर झुका लिया। वे अपनी भूल समझ गए थे और साथ ही इस घटना से उन्हें सबक भी मिल गया था कि बड़बोलापन कभी कभी मुसीबत में डाल देता है। शिक्षा, सत्य और असत्य हमारे भीतर ही हैं। जिस प्रकार मनुष्य कमजोरियों और ताकत का सम्मिश्रण है, उसी प्रकार सत्य और असत्य भी हमारे जीवन का ही भाग हैं। कमजोरी छिपाकर या झूठ बोलकर हम इस सत्य से नहीं भाग सकते। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके। फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप। किसी की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं, फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा, तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेरकर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किस किस का हिस्सा। किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मांगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था।
देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। शिक्षा, थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकल आता है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए था और उसके हाथ में लोहे की भारी संदूकची थी। उसने वह संदूकची राजा के सामने रखी और बोला, महाराज, मैं बिदार का निवासी हूँ। मेरा नाम गुणशेखर है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तीर्थयात्री के लिए अनेगोंदी के पुरंदरदास मेले में जा रहा हूँ। मैंने अपनी पुरखों की सारी संपत्ति इस संदूकची में रख दी है। मैं चाहता हूँ कि यह संदूकची आप अपने पास रख लें। मैं लौटकर उसे आपसे वापस ले लूंगा। राजा कृष्णदेव राय व्यापारी की बात मानकर वह संदूकची रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने शाही खजांची को बुलाया और उससे संदूकची का वनस तोलने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस संदूकची पर शाही मुहर लगाकर उसे संभालकर शाही खजाने में रखने का आदेश दिया। परंतु शाही खजांची बोला कि शाही खजाना पूर्णतया भरा है, उसमें तनिक भी स्थान नहीं है, इसलिए इसे और कहीं रखवा दिया जाए। महाराज ने वह संदूकची संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तेनालीराम को दे दी। तेनालीराम संदूकची अपने घर ले गया और बेहद सहेज कर रख दिया। 1 माह के पश्चात वह व्यापारी तीर्थयात्रा से लौटा। वह सीधा महाराज के पास गया और उनसे अपनी संदूकची लौटाने की दरख्वास्त की। महाराज ने तेनालीराम को उसी समय घर जाकर संदूकची लाने को कहा। तेनालीराम ने अपने घर पहुंचकर जैसे ही संदूकची उठाई, वह हैरान रह गया। संदूकची का वनज तो आधे से भी कम हो गया था। तेनालीराम समझ गया कि गुणशेखर महाराज को उल्लू बनाने के चक्कर में है। तेनालीराम ने कुछ देर तक संदूकची की भली प्रकार निरीक्षण किया, फिर उसे वहीं छोड़कर दरबार वापस लौट आया। वहां पर महाराज के सम्मुख हाथ जोड़कर तेनालीराम ने डरी हुई आवाज में निवेदन किया, महाराज, इस व्यापारी के पुरखे मेरे घर में घुस आए हैं। वे मुझे वह संदूकची यहाँ लाने ही नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर व्यापारी जोर से चिल्लाया, महाराज, यह धूर्त है। यह मेरी पुरखों की जायदाद हथियाना चाहता है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से बोले, तेनाली, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे। यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। महाराज कुछ दरबारी गुणशेखर और तेनालीराम के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर तेनालीराम उन्हें उस कमरे में ले गया जहां व्यापारी की संदूकची रखी थी। उस संदूकची से बहुत सारी चींटियां कतार में निकल रही थी। संदूकची पर शाही मुहर बाकायदा लगी हुई थी। यह देखकर महाराज ने तुरंत शाही मुहर तोड़कर संदूकची को खोलने का आदेश दिया। संदूकची खुलते ही सभी दरबारी भौंचक के रह गए। संदूकची में कोई खजाना नहीं था, बल्कि उसमें तो गुड़ भरा हुआ था, जिसे आधे से ज्यादा चींटियां खा चुकी थीं। अब सब लोग उस व्यापारी की चाल समझ चुके थे। वह संदूकची का वजन करवाकर महाराज से वनज के अंतर का सोना झटकना चाहता था। महाराज ने तुरंत उस व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम दिया। शिक्षा, आंखें मूंदकर भरोसा करने वाला व्यक्ति मुंह की खाता है।
सावधानी में ही समझदारी है। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्राय ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जब तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश किए ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम आसपास की हवा महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज। ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा? सेवक डर से थरथर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। दरबारी की बात पर सभासद ही करने लगे। बायलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्करा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे यह चूहा भेंट किया तब मैं यह समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। महाराज, तेनालीराम ने कहा। मरे चूहे से व्यापार? यह तुम कैसे कर सकते हो? तेनालीराम महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। गर्मी का मौसम है, मैं गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचूंगा। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चने से बने पकवान बेचकर पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनाली जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हूँ कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूँ तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोला सायने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था।
उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती। इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूं कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूं। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब-अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां मां दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। मां के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। मां दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। देखकर मां दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकलकर आईं और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गईं। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम मां दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें मां, एक बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूं। कौन सी बात? बता तो भला, मां दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, मां, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4-4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं। तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही मां दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू मां से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूं कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्यवृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना।
सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा। वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित रह गईं। और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह प्रतिदिन शाम को अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। इस औरत की एक बेटी भी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो उसके लिए वर की खोज होने लगी। लड़की रूपवती थी, परंतु जूता मारने में मां की नकल करने का लोगों को उसकी ओर से डर था। इसलिए उसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता था। नगर नगर और गांव-गांव में इस जूता मारने वाली औरत की चर्चा फैल रही थी। इधर तेनाली राम की कीर्ति भी कम न थी। उसके शत्रु उससे वैर रखते थे। ऐसे लोगों ने किसी न किसी बहाने तेनाली राम को नीचा दिखाने का विचार किया। तेनाली राम के रिश्तेदार भी उससे बहुत जलते थे, इसलिए उन्होंने भी अपना बैर निकालने के लिए यह अच्छा अवसर समझा। एक दिन तेनाली राम सारे कामों से निबटकर अपने घर में बैठे थे। उस समय एक पुरोहित उनसे मिलने आया। तेनाली राम ने उसको बहुत आदरपूर्वक बिठाया। थोड़ी देर इधर-उधर की बातें करने के बाद पुरोहित ने कहा, वह रमाबाई अपने पति विष्णु शर्मा को नित्य 10 जूते मारा करती है, उसको तो आप जानते होंगे। उसकी एक बहुत रूपवती बेटी है। उससे कोई विवाह नहीं करता। सबको यही भय है कि उसमें माता से आचरण न हो। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी। तेनालीराम ने उसका मतलब समझ लिया और कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा एक विवाह हो चुका है और दूसरा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं यह विवाह नहीं कर सकता। किंतु हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ उस लड़की का रिश्ता हो सकात हो तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए रमाबाई के घर गए और अपने आने का मतलब कह सुनाया। सुनते ही रमाबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसने तेनालीराम के भाई को अपनी लड़की देना स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन निश्चित करने की भी उसने पुरोहित को अनुमति दे दी। पुरोहित ने तेनालीराम के पास जाकर विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया। तेनालीराम का कोई भाई न था। जब विवाह पक्का हो गया तब वह एक अनाथ बालक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन में उनको एक 20 वर्ष का युवक मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था और पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम ने उस युवक को अपने घर पर टिका लिया और एक दिन कहा, मैं रमाबाई की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा और तेरे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी करा दूंगा, परंतु इन सब बातों के लिए तुम्हें मेरा भाई बनना पड़ेगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उपाय करूं। तेनालीराम की यह बात सुनकर युवक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यह सहर्ष स्वीकार किया। थोड़े ही दिनों के बाद विवाह की तैयारी हुई और भावरें पड़ी। जिस दिन लड़की ससुराल जाने को तैयार हुई, उसी दिन उसकी माँ ने एक जूता उसे दिया और शिक्षा दी, बेटी, जो तू मेरी सच्ची लड़की है तो मुझसे भी अधिक अपने पति पर प्रभाव जमा लेना। मैं तो हर रोज उसे 10 जूते मारती हूँ, परंतु तुझको बहादुर माँ की बेटी उसी समय मानूंगी जबकि तू अपने पति को 15 जूते रोज मारे, और यदि तू मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी तो मैं जन्म भर तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। लड़की ने यह बात स्वीकार कर ली। रमाबाई ने अपने पति को उसे पहुंचाने के लिए भेजा।
लड़की के ससुराल में पहुंचते ही तेनालीराम ने ऐसा रूप बना लिया जिससे वह थर-थर कांपने लगी। उसके पति को भी तेनालीराम ने चिड़चिड़े स्वभाव का बनकर रहने को समझा दिया था। तेनालीराम और अपने पति, इन दोनों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध देखकर उस लड़की ने भय के मारे जूता चुपके से कोने में डाल दिया और मारने का विचार उस समय छोड़ दिया। एक दिन भोजन के पश्चात तेनालीराम और विष्णु दोनों बात कर रहे थे। उस समय तेनालीराम ने बिल्कुल अनजान बनकर विष्णु की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारी पीठ पर ऐसे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं? यह सुनकर विष्णु ने सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने सुनकर बहुत खेद प्रकट किया और कहा, एक उपाय मुझे सूझा है, तुम करो तो बताओ। उसने इस बात की हामी भरी। तेनालीराम ने उसको 4 मास तक अपने यहाँ रखकर नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहने के लिए कहा। वह तेनालीराम की आज्ञानुसार नित्य प्रति यह व्यायाम करने लगा। तेनालीराम उसको खाने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन देता था, जिससे 4 मास में उसका शरीर हष्टपुष्ट हो गया। जब वह खूब हष्टपुष्ट हो गया, तब तेनालीराम ने लुहार को बुलवाकर एक सुंदर डंडा बनवाया। इस डंडे में बांस के ऊपर उचित स्थानों पर लोहा लगवाकर उसको ठीक लुहांगी बना दिया। तेनालीराम ने वह लुहांगी उसको देकर उसका नाम गुरु भाई रखा और काम पड़ने पर उसको किस प्रकार काम में लाना चाहिए उसको बतला दिया और घर भेज दिया। अपने पति को 5 मास बाद आया हुआ देखकर रमाबाई को बहुत हर्ष हुआ। उसने 5 मास तक के जूतों का हिसाब कर रखा था। पति को हष्टपुष्ट देखकर वह मन में बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बेचारा बहुत दूर से थका हारा आया था, परंतु उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसने आते ही उसको जूता मारने के स्थान पर बैठने की आज्ञा दी। बेचारा पति अपने डंडे को छिपाए हुए उस स्थान पर जा बैठा। औरत ने जूता मारने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, त्यों ही पति ने रमाबाई को ऐसे जोर से डंडा मारा कि उसका सिर फट गया। डंडे के लगते ही वह चीखी, अरेरे, मार डाला और जमीन पर गिर पड़ी। तब पति ने दूसरा डंडा मारा, जिसके लगते ही वह और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर अड़ोस पड़ोस के आदमी इकट्ठे हो गए और उसको मारने से रोका। अपने पति का रौद्र रूप देखकर वह डर गई और उस दिन से उसकी आज्ञा मानने लगी। जब लोगों ने यह बात सुनी कि तेनालीराम की युक्ति से विष्णु ने अपनी दुष्ट स्त्री से छुटकारा पाया है, तो वे उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने उस दिन से तेनालीराम से बैर रखना छोड़ दिया। शिक्षा, तेनालीस मोरल। किसी ने सच कहा कि डंडे के आगे तो भूत भी भाग जाता है। एक बार हम्पी में पेट की बीमारी महामारी की तरह फैल गई। अनेकों लोग पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत करते पाए गए। राजा कृष्णदेव राय तक यह खबर पहुंची तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और उससे पूरे मामले की तह में जाने को कहा। कुछ दिन बाद राजवैद्य ने राजा को बताया कि उसने अनेक मरीजों की जांच की और पाया कि इन सभी रोगियों ने पीसी हुई काली मिर्च खाई थी। जब राजवैद्य ने उसे मिर्च की जांच करवाई तो उसमें बारीक पिसे पत्थर और चारकोल मिले। इसी से सब लोग बीमारी हो रहे थे। राजवैद्य की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत उन सभी दुकानदारों को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया जो ऐसी मिर्च बेच रहे थे। राज्यादेश का पालन हुआ और शीघ्र ही ऐसे सभी दुकानदार जो मिलावटी काली मिर्च बेच रहे थे, जेल की सलाखों के पीछे थे। उन दुकानदारों के मित्रों और रिश्तेदारों ने महाराज से दया की, अपील की, पर महाराज ने साफ इनकार कर दिया। महाराज के पास से निराश लौटकर वे सभी लोग तेनालीराम की शरण में गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह सजा सही नहीं है।
अपराधी तो कोई और है जिसकी सजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। सजा तो पीसने वाले को मिलनी चाहिए जिसने मिलावट की। दुकानदार तो वही बेचेगा जो पिसाई वाला उसे देगा। अब क्या बताएं हुजूर, वह पिसाई वाला जो काली मिर्च सब दुकान पहुंचता है, राजगुरु जी का भाई है। उनके डर से हम यह बात महाराज से साफ साफ कह भी नहीं सकते। कृपया आप ही कुछ कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। तेनाली ने उनकी मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। तेनालीराम काफी देर तक सोचता रहा, फिर वह तुंगभद्रा नदी के पास गया। वहां मछुआरों की बस्ती थी। उस बस्ती के एक एक घर में घुसकर तेनाली उन मिट्टी के मटकों को फोड़ने लगा जिसमें पानी भरा था। जब मछुआरों ने तेनालीराम को इस प्रकार मटके फोड़ते देखा, वे उससे हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करने लगे, परंतु तेनालीराम ने उनकी एक न सुनी। जल्दी ही सारे शहर में अफवाह फैल गई कि तेनालीराम पागल हो गया है और वह घर घर जाकर मटके फोड़ रहा है। जब यह खबर राजा कृष्णदेव राय को मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। अपने रथ में बैठकर महाराज तुरंत मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचे जहां तेनालीराम अब भी मटके फोड़ने में व्यस्त था। उन्होंने कड़क कर तेनालीराम को आवाज दी, तेनाली, रुक जाओ। यह क्या पागलपन कर रहे हो? इन सबके घर में घुसकर मटके क्यों फोड़ रहे हो महाराज? तेनालीराम बोला, मैं इन मटकों को सजा दे रहा हूं। इनके भीतर तुंगभद्रा नदी का पानी है। अगर इसे पीकर कोई बीमार पड़ गया तो साड़ी इन मटकों की ही होगी। अरे तो गंदा पानी बहा दो न, मटके क्यों फोड़ रहे हो? इन मटकों तक पहुंचने से पूर्व ही इस नदी का जल गंदला था। बेकार ही तुम इन बेचारे निर्दोष मछुआरों का नुकसान कर रहे हो। इनका क्या कसूर है? राजा ने तेनाली को समझाया, परंतु महाराज, मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने किया था। आपने भी तो मिलावटी काली मिर्च बेचने वाले दुकानदारों को जेल में डलवा दिया, जबकि सजा तो पिसाई करने वाले को मिलनी चाहिए जिसने ऐसी मिलावटी मिर्च पीसकर इनकी दुकानों पर भिजवाई। वे दुकानदार तो निर्दोष हैं। वे तो मात्र उस मिर्च को अनजाने में बेच रहे थे। तेनालीराम ने महाराज से कहा। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय को अपनी का एहसास हुआ और उन्होंने सभी निर्दोष दुकानदारों को उसी समय रिहा कर दिया और राजगुरु के भाई, जिसने मिलावटी काली मिर्च पीसकर उन दुकानदारों को दी थी, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक बार महाराज के कानों तक चेलाराम के एक व्यक्ति के बारे में खबर पहुंची। सब लोग बोलते थे कि जो कोई भी चेलाराम का मुंह देख लेता है उसे पूरे दिन एक निवाला तक खाने को नहीं मिलता। वह इंसान पूरे दिन भूखा ही रह जाता था। यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने सामने वाले कक्ष में ठहरने के लिए बुलवा लिया। चेलाराम महल में आकर बहुत खुश था। उसे राजसी भोग भोगने में बड़ा ही मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक से खुल गई। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उनकी नजर सामने वाले कक्ष में रह रहे चेलाराम पर पड़ गई, जो अपने कक्ष के झरोखे में खड़ा था। संयोगवश उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराज को भी पूरे दिन खाने को भोजन नहीं मिला। महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलवाकर चेलाराम को अगले दिन फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। वही यह खबर सुनकर बेचारे चेलाराम की तो जैसे सांस ही अटक गई। चेलाराम बहुत परेशान था कि तभी उसके कमरे में तेनालीराम पहुंच गया और बोला, अब मैं तुमसे जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। चेलाराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनालीराम बोला, कल जब तुम अपनी अंतिम इच्छा में पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने के लिए बोलना। अगले दिन चेलाराम की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में सभा बुलाई गई।
सब लोगों के सामने आकर चेलाराम बोला, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो कोई महाराज का मुंह देख लेता है उसे तो सीधे मौत मिलती है, मौत। चेलाराम की ये बात सुनकर महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और चेलाराम से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर बोला? चेलाराम बोला, महाराज, तेनालीराम के सिवा ये कौन बता सकता है। मैंने ये सब तेनालीराम के कहने पर बोला था।